हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान का अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं और राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंदर हमने नदियां पढ़ी और झीलों का टॉपिक हमने चालू किया। चालू करने के अंदर हमने राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ी। राजस्थान की प्रमुख झीलों के अंदर हमने खारे पानी की झीलों का अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 12 खारे पानी की झीलों का अध्ययन करवाया। ये हमारा पहला बिंदु कंप्लीट होता है। राजस्थान की प्रमुख झीलें जिसमें खारे पानी की झीलें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये पहला बिंदु था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलों के अंतर्गत दूसरा बिंदु, वो है मीठे पानी की झीलें। हम इसके अंदर कई मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। एक एक झीलों का अध्ययन करके मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लेंगे हम राजस्थान का अपवाह तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख झीलें। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा पहला बिंदु खारे पानी से संबंधित था, आज हम दूसरा बिंदु डालेंगे और यह है मीठे पानी से मीठे पानी की झीलें। ठीक है, मीठे पानी की झीलें। अब देखिए, मीठे पानी की झीलें ऐसे तो बहुत है, जैसे कि राजसमंद, जयसमंद, पिछोला झील, ठीक है ना। ऐसी कई झीलों, फतेह सागर झील, ऐसी कई झीलों का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जयसमंद झील के बारे में। ठीक है, तो पहले तो आप मीठे पानी की झीलों का टॉपिक डाल लीजिए। और सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर कोई झील मौजूद है, किस जिले में है, तो आपके मुंह पर होना चाहिए उदयपुर जिला। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में स्थित है और इसी कारण से उदयपुर को लेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। लेक मतलब झील होती है, इंग्लिश वर्ड है लेक। और लेक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी झीलें मौजूद है। ठीक है, तो यहां से अपन शुरू करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर जिले में उपस्थित है। ठीक है, सबसे ज्यादा झीलें अगर कहीं पर है तो राजस्थान में उदयपुर में है। इसलिए उदयपुर को लेक सिटी, ठीक है, लेक मतलब झील, झील का शहर, लेक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं उदयपुर भी बताऊंगा राजस्थान के मानचित्र में कहां पर है। चलिए ठीक है, मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि जितनी भी झीलें हम पढ़ेंगे वो उदयपुर में पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उदयपुर आखिरकार राजस्थान के अंदर किस जगह मौजूद है। ठीक है, तो एक छोटा सा मानचित्र मैं आपको बता देता हूं। ये आपका राजस्थान का मानचित्र है, जैसा भी है, एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी है इस तरीके से। और ये आपका राजस्थान का ये मानचित्र है। ठीक है, इस राजस्थान के मानचित्र में आपको जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये नीचे की साइड, ये क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर के ठीक ऊपर जो है वो उदयपुर पड़ता है। ये देखिए, ये बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, और ठीक इसके ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका उदयपुर जिला है। ये इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जो नीचे की साइड निकला हुआ है, जो आपके उदयपुर के जस्ट बगल में जो वाला भाग है, ये आपका सिरोही वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जो भाग दिख रहा है, इस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो वीडियो बनेंगे वो सारे के सारे, क्योंकि जितनी भी झीलें हैं वो उदयपुर में है, तो ज़्यादातर झीलें उदयपुर में, मीठे पानी की झीलें, तो उसी का वर्णन हमें करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उदयपुर, जहां पे मैं झीलें बता रहा हूं, वो क्षेत्र ये वाला है, राजस्थान का ये वाला पार्ट, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही। उदयपुर कहाँ पड़ रहा है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के करीब पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले जो आज झील लेके आया हूं मैं आपके सामने, वो है जयसमंद झील। ठीक है, तो पहला बिंदु डाल लेंगे जयसमंद झील। तो आपको मैं बता दूं, ये जो जयसमंद झील है, ये मीठे पानी की झील है, जो कहां उपस्थित है? उदयपुर में। तो हमारी पहली लाइन जो हमेशा बनाते आ रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है? यह है
उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, उदयपुर में स्थित है और किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील है। और आपको मैं बता दूं, ये जो जयसमंद झील है, ये झील उदयपुर में गोमती नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? गोमती नदी पर। लिख देंगे इसको भी, जयसमंद झील उदयपुर में गोमती नदी, ठीक है, जहां गोमती नदी है, मतलब आपके जो नदी है उदयपुर में गोमती नदी, उस गोमती नदी के किनारे पर या कह दीजिए वहां पर स्थित है कौन सी झील? आपके जयसमंद झील। पहली लाइन क्या हो गई? उदयपुर में स्थित मीठे पानी की झील, जयसमंद झील उदयपुर में गोमती नदी पर स्थित है। अब इस झील का निर्माण किसने किया उसकी बात कर लेते हैं। इस झील का निर्माण किया है महाराणा जयसिंह के द्वारा। ठीक है, किसने करवाया? इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। आगे बात समझ में। अब देखते हैं कब करवाया, उसका समय काल मैं बता दूं। इसका निर्माण काल जो है वो 1985 से लेकर 1991 ईस्वी के बीच में इस नहर का निर्माण कार्य किया गया। तो यहां पे लिख देते हैं, इस झील का निर्माण काल मतलब समय। तो इसका समय क्या रखा गया? 1985 से 1991 तक ईस्वी कह दीजिए, इस बीच में इस नहर का निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस झील की विशेषताओं की। ठीक है, नया बिंदु डालेंगे। आप ऐसे कीजिए, यहां तक आप उतार लीजिए, फिर हम बताएंगे आगे की ओर कि राजसमंद झील से संबंधित और क्या क्या विशेषताएं ये झील लिए हुए है। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, मीठे पानी की झील के अंतर्गत जो जयसमंद झील है उसकी कुछ विशेषताएं इंपॉर्टेंट सी है। देखिए, इस झील को हम देबर झील भी कहते हैं। कौन सी झील कहते हैं? देबर। ठीक है, लिखेंगे, इस झील को देबर, कौन सी झील? देबर झील भी कहते हैं। अब पूछोगे क्यों कहते हैं, उसका कारण सुन लीजिए। क्योंकि यह देबर नाले पर स्थित है, या नाले में स्थित हम कह सकते हैं, क्योंकि यह देबर नाला में स्थित है, इसलिए इसको हम देबर झील के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब सुनिए आगे। यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, मतलब बनाई हुई झील मानी जाती है इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने किया, मतलब बनाया इसको, कोई प्राकृतिक तो है नहीं जो प्रकृति ने निर्माण किया है, तो मतलब प्रकृति नहीं, मानव जाति के द्वारा इसको बनाया गया, इसलिए इसको कृत्रिम झील कहते हैं। तो राजस्थान की सबसे बड़ी, ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील या कह दीजिए कृत्रिम झील जयसमंद झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील अगर कोई है, और सुन लीजिए, मीठे पानी की झील, यहां लिख देता हूं, मीठे पानी की झील। ठीक है, मीठे पानी की झील जो सबसे बड़ी है राजस्थान में, तो वो कौन सी झील है? आपके राजसमंद झील है। ठीक है, अब सुनिए इसकी और विशेषता है। इस झील के अंदर 60 टापू स्थित है। टापू क्या होते हैं? जो पानी होता है उस पानी से थोड़ा जमीन का जो टुकड़ा होता है उठा हुआ होता है और एक कीप जैसी आकृति में होता है, मतलब इस तरीके से उठा हुआ भाग होता है इस तरीके पानी से ना। तो ऐसे टापू कह दीजिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पानी के अंदर थोड़ी जमीन उठी हुई, वो टापू हो गया। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर देंगे। इस झील में 7 टापू स्थित है। कितने टापू स्थित है? 7। और सबसे बड़ा जो टापू है उस टापू को बोलते हैं बाबा का भाकड़ा।
भा गे डा। और सबसे छोटा टापू जो है उसको बोलते हैं प्यारी। आगे बात सर में लिख देंगे इसको भी, जिसमें सबसे बड़ा टापू, टापू का नाम क्या बताया मैंने, बाबा, बाबा का भा गैडा, ये सबसे बड़ा टापू माना जाता है। और सबसे छोटी की बात करें, वह सबसे छोटा या छोटी टापू हम कह सकते हैं, और उसे क्या नाम बोला है, प्यारी कहा गया है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब मैं बात करूं इन टापुओं के ऊपर रहने वाले लोगों की, तो इन टापुओं पर निवास करने वाली जो जनजाति है वो है भील मीणा जनजाति। इन 7 टापुओं पे निवास करती है। लिख देंगे, इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति भील मीणा, कौन से, भील मीणा जनजाति है। मतलब कौन सी जनजाति निवास करती है, भील मीणा जनजाति। क्लियर। और आपको मैं बता दूं, इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, उनकी भी हम बात करेंगे। आप यहां तक उतार लीजिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लीजिए, विशेषता की बात चल रही है। इस झील को देबर झील कहते हैं क्योंकि ये देबर नाले में स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील है जैसमंद झील, मीठे पानी की झील हम कह सकते हैं। इस झील में 7 टापू स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा टापू जो है वो बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटी टापू जो है वो प्यारी। इन टापुओं पर निवास करने वाली जनजाति है भील मीणा जनजाति। ठीक है, और भी विशेषताओं का अध्ययन कराऊंगा, और मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाऊंगा कि जैसमंद झील की स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, ये टॉपिक भी विशेषताओं के अंतर्गत ही है। इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। और वो 2 नहरें कौन सी है? सबसे पहली नहर वो है श्यामनगर नहर। कौन सी नहर है? श्याम नहर नहीं, श्यामपुरा नहर। ठीक है, पूरा नाम है श्यामपुरा नहर। और जो दूसरी नहर है वो है भाट। कौन सी नहर है? भाट नहर। ये 2 नहरें निकाली गई है। ठीक है, इस झील के किनारे एक महादेव जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जो कि महाराणा जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसको मेंशन कर देंगे। इस झील के किनारे महादेव जी का मंदिर का नाम भी मैं बता दूं आपको, नर्मदेश्वर। कौन से मंदिर? नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर महाराणा कौन से? जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, तो ये तो आपके विशेषताओं की बात हो गई, कंप्लीट हो चुका है। यही इसकी विशेषता है कि झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई, एक श्यामपुरा नहर, एक भाट नहर। इस झील के किनारे पर नर्मदेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और ये महाराणा जयसिंह के द्वारा बनाया गया। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं एक छोटे से डायग्राम से इसको आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि ये आपकी अरावली पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, ऐसी पर्वतमालाएं हैं, और इस पर्वतमाला से आपके जैसे कि गोमती नदी इस तरीके से निकलती है, ऐसे ये मान लीजिए गोमती। ठीक है, और ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये भाग आपका क्या है? झील का है। और कौन सी झील है? जयसमंद झील। भाई गोमती नदी के किनारे पर स्थित है, मतलब गोमती नदी का जो पानी आता है वो यहां पर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ये लीजिए, स्टोर कर दिया मैंने। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मैंने क्या बताया आपको, इस झील में 7 टापू मौजूद है। ठीक है, 7 टापू कौन से? देखिए, सबसे बड़ा टापू, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। इसको मैं साफ करके थोड़ा बाहर दिखा देता हूं इसको,
जयसमंद झील। बड़ा टापू, फिर छोटा होते हुए, और सबसे छोटा टापू भी है, ठीक है, सबसे छोटा टापू ये लीजिए, है ना। तो जो सबसे बड़ा टापू था उसे मैंने क्या नाम दिया था, बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो टापू था उसे मैंने क्या नाम दिया था, प्यारी, ठीक है। इस नाम से इसको पुकारा जाता है। और मैंने क्या बताया, इस झील से दो नहरें निकलती है, वो इधर से निकलती है आगे जाके, एक नहर तो ऐसे निकल गई और एक नहर ऐसे निकल गई। तो ये जो नहरें हैं, एक नहर तो है शामपुरा नहर, और एक नहर जो है वो है भाट नहर। ये दो नहरें जो हैं वो जयसमंद झील से निकाली जाती है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये जयसमंद झील वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मीठे पानी की पहली झील हमारी आज पूरी होती है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।